स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मिस्टर अरमान पोदार एक रुथलेस लॉयर बन चुके हैं जिन्हें हर हाल में जीतना पसंद है एंड अरमान का ये एटीट्यूड फैंस को पसंद भी आ रहा है। सो अरमान फाइनली उस औरत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है जो मिस्टर मित्तल के टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे में ये भी पता चला कि अरमान का असिस्टेंट बन चुका है क्रिश, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है क्योंकि तान्या एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन है जबकि उसका पति इस तरह से अरमान का असिस्टेंट बना घूम रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अगर कुछ प्रोग्रेसिव हुआ है तो वो सिर्फ तान्या और क्रिश के रिश्ते में ही देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखने को मिला कि कैसे अभीरा और वानी एक एक चीज के लिए स्ट्रेस लेते हैं, छोटी सी छोटी बात के लिए टेंशन लेते हैं और वानी के लिए स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट है बट एट द सेम टाइम वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती है। बट जैसे ही अभीरा ने मायरा की पिक्चर देखी जहाँ पर उसे कोई शुभ चिंतक ये मेल्स भेज रहा है, अब वो शुभ चिंतक भी कौन है वो भी हमें पता चलेगा। इट कैन बी दादी सा, इट कैन बी माधव टू। और उसी के साथ अभीरा वो चीज हाइड करती नजर आई वानी से, एज इफ जैसे वानी को पिछला कुछ याद ही नहीं है। क्या वानी का एक्सीडेंट के दौरान मेमोरी लॉस हो गया था जिस वजह से वानी ऐसी जिंदगी जीती है जहाँ पर वो अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अभीरा को ही मानती है, क्योंकि वानी को कभी भी फ्लैशबैक्स नहीं आए, वानी को कभी भी पुरानी चीजें याद नहीं आई, जैसे कि उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अभीरा के ही इर्द गिर्द रहती है। इंटरेस्टिंग होगा आगे की कहानी देखना। एक यूजर ने कहा, When the show stops making sense, Rohit Purohit still makes it worth watching. Plot may not be serving, but he shows up every single time. Screen presence, performance, and those looks keeping us hooked. एक और यूजर ने कहा, Probably the only person who genuinely cares about Abhira till date. एक ने कहा, Ruthless lawyer who wants things done right, where winning is the only priority. Arman Podar is pure fire. When the writers waves, Rohit Purohit delivers. It's a performance masterclass by one and only Rohit Purohit, actor Rohit. एक यूजर ने कहा, Sovani had a memory loss from the fire incident. TBH memory loss is a blessing in disguise because she had a really traumatic childhood which would have haunted her for entire life. For now, it's good that she does not remember it.